ये अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करते हैं पहले आसमान पर आकर बंदों से, कितने बदनसीब वो मुसलमान मर्द और औरतें होंगी जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला शब बारात की रात देने के बाद भी और शब बारात की रात को दूसरे और रातों की तरह गफलत में होकर उसे खो देते हैं, लापरवाह होकर जो है उस रात की गनीमत वाले, बरकत वाले, रहमत वाले वक़्त को खो देते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों के गुनहगारों को अल्लाह माफ़ करते हैं। लिहाजा मोहतरम माँ बहनें, ख़वातीन, यही कुछ मुख्तसर में दो चार मोटी बातें उसी के ताल्लुक़ से आज अर्ज़ करके मैं बात ख़त्म करूँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज, कुरान, इबादतें, इसकी फ़ज़ाइल हम सुनते आ रहे हैं, किताब के ज़रिए मालूम करते आ रहे हैं, लेकिन एक सामने जो वक़्त हमारा आने वाली शब बारात है इसके ताल्लुक़ से भी हमें मालूम होना चाहिए। कुरान पाक के अंदर इस रात की भी तारीफ़ की गई, बरकत वाली रात कहा गया। मुसलमान बोलते मुर्दों वाली रात। ये बार बार मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि ईदें जो भी आते हैं वो मेरे और आपके वास्ते आते हैं, मर्दों के वास्ते नहीं। उनके वास्ते सिर्फ हमें करने का काम क्या है? मग़फ़िरत की दुआ करना, बस इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ना वो कपड़ा पहन सकते हैं, ना वो मुर्दे खा सकते हैं, ना हमें बात कर सकते हैं। ये हमारी नादानी है। जिस दिन इंसान मर जाता है उसी दिन से उसकी ईद शुरू हो जाती है। अच्छा है तो खैर के फ़ैसले अल्लाह उसे फरमाते हैं। कब्र के अंदर मुंतहाए नज़र तक ख़बर उसके वास्ते खोल दी जाती है और जन्नत की हवाएं आती हैं, जन्नत का लिबास उसको पहनाया जाता है, जन्नत के खाने खिलाए जाते हैं। बड़ी जो है खुश और खुर्रम के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ ख़बर में मुर्दा रहता है। अगर बुरा इंसान मर गया, अल्लाह का नाफरमान इंसान मर गया, बदकार इंसान, गुनहगार इंसान मर गया, तो कब्र में फ़ौरन ही उसे सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं। फरिश्ते सख्ती से हिसाब लेते हैं और जानवरों को मुसल्लत कर दिया जाता है। कब्र जो है दबोती है, एक पसलियाँ दूसरे में घुस जाती हैं। जहन्नम की खिड़की को उसके क़ब्र में खोल दिया जाता है। जहन्नम की आग उसके क़ब्र में आती है, जहन्नम की गर्मी उसके क़ब्र में आती है। हमारे जो है मुर्दे के नाम से ईद मनाने से उसे कोई आसानी नहीं होती। उसे जो अज़ाब हो रहा है वो अज़ाब होता ही रहेगा। अगर ऐसे मुर्दों को हमें अज़ाब से बचाना चाहते हैं, उनको इत्मीनान दिलाना चाहते हैं, उनको सुकून पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह की जो है अज़ाब देने वाली मखलूक से हमें उनकी हिफाजत करवाना चाहते हैं, तो उनके हक़ में हमें एहसान करना, मग़फ़िरत की दुआएं करना, कुरान को पढ़कर जो है उनके वास्ते बख्शिश की दुआएं करना, उनके कब्रों के पास खड़े होकर यासीन सूरह फातिहा की तिलावत करना, सूरह इखलास की तिलावत करना। हदीस मुबारका में मेरे और आपके आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी कब्रिस्तान में जाकर किसी कब्र के पास अपने रिश्तेदार के मैयत की कब्र के पास खड़े होकर यासीन की तिलावत करता है, तो जितनी देर तक वो यासीन शरीफ पढ़ता है उतनी देर तक उसे अज़ाब रोक दिया जाता है, उस मुर्दे को अज़ाब नहीं दिया जाता। और फरमाया उसके पढ़ने की बरकत से पूरे क़ब्रिस्तान वालों को अगर किसी को अज़ाब हो रहा है तो सबके अज़ाब को मौक़ूफ़ कर दिया जाता है। ये हैं करने के काम कई मुसलमान घरों में देखने को मिलता है कि फ़ातिहा ख़ानी की जाती है। बड़ी अच्छी बात है। कुरान को पढ़कर मरहूम के वास्ते दुआ कराना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो गैरों के ज़माने जाहिलियत के तरीक़ों को, उनके तहज़ीब को अपना कर आज फ़ातिहा ख़ानी में क्या क्या रखते हैं, मुसलमान कुरान की ये जो है तौहीन करते हैं।
हम अपने कुरान की, अपने दीन की जो है हम खुद तौहीन कर रहे हैं। कुरान पाक का ये मजाक करते हैं कि कोई औरतों के कपड़े रखे हैं, कोई मर्दों के कपड़े रखे हैं, कोई बीड़ी सिगरेट का बंडल रखे हैं, और कोई तेल और कंघी रखे हुए हैं, कोई पान सुपारी, वो क्या चीज़ें, सब चीज़ें रखे होते हैं। अब बुलाए हज़रत को बिठा कर फातिहा पढ़ो। ज़रा सोच कर दिमागों से हमें अंदाज़ा लगाएं, ये कलामुल्लाह का मजाक है। कुरान को ले जाकर इन चीज़ों पर पढ़ने को कहते हैं। इससे बढ़कर और क्या तौहीन हो सकती है? ये गुनाह नहीं तो और क्या हो सकता है? इससे हमें बचना और परहेज़ करने की ज़रूरत है। जितनी हमारी ताकत है, हमें कुरान को पढ़कर दुआएं करेंगे तो वो पहुँचेगा। हमें ख़ुद अलहम का सूरा सही से पढ़ना आज तक नहीं आया, सूरा इखलास पढ़ना आज तक हमें नहीं आया। रेडीमेड के इमाम साहब मौलाना को बुलाकर, किसी पढ़ने वाले को बुलाकर पढ़ा देते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमने अपने मरहुमीन को जो है बख्शिश करवा दिया। लेकिन जो है मोहतरम माँ बहनें, जो हमारी ज़बान से पढ़ते हैं, जो हमें ख़ुद आता है ना, वो पढ़ना जो है दूसरे एक कुरान पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आज मैं आपको आसान तरीक़ा बता दूं, आप सब एक एक कुरान, दो दो कुरान पढ़ सकते हैं। सूरह इखलास 3 मरतबा सिद्क़े दिल से पढ़कर दुआ करने से हदीस में आता है 1 मरतबा मुकम्मल कुरान पढ़ने का सवाब पहुंचता है। क्या आज मुसलमानों को कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा भी नहीं आता? 3 मरतबा यह सूरा पढ़ कर दुआएं करो। एक यासीन शरीफ पढ़ो, 10 कुरान पढ़ने का सवाब अल्लाह मरहुमीन को पहुंचाता है। जहालत के रसूमात के कामों को छोड़ना पड़ेगा, यही मकसद है। मर्द हजरात मस्जिदों को आते हैं तो सुनकर अमल करने का, औरतें इज्तिमा को आते हैं तो सुनकर अमल करने के वास्ते। ऐसा नहीं कि हमें जाको बैठा ज़रा टाइम हमारा काम, हजरत उनका बोलना ज़रा टाइम उनका काम, उनका काम उनको, हमारा काम हमना, ये नहीं रहना। नीयत ये रहना, कुरान हदीस से जो हम सुनेंगे उसे अपने माहौल में, अपने घरों में हमें जो है उसे अपना कर अमल करेंगे। और शब बारात की रात में हदीस में आता है, बाज़ जो है बदनसीब बड़े बड़े गुनाह करने वाले गुनाहगार इंसान हैं जिनके अल्लाह ताला शब बारात में भी माफ़ नहीं करता। यही बातें मैं अर्ज़ करके बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, आप गौर से सुने। शब बारात जैसी रात में माशाअल्लाह मर्दों के मुकाबले में इबादतों में आगे औरतें रहते ही। औरतों को बड़ा जज्बा इबादतें करने का। ज़रा सोच कर देखो, तुम्हें लोग रात भर नवाफिलें पढ़ें, ज़िक्र करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह कबूल नहीं करेगा और अल्लाह माफ़ भी नहीं करेगा। कुछ तुम्हारे पास ऐसे बुराइयां हैं जिसकी वजह से अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अगर कह दे तो फिर क्या बनेगा हमारा? वो कैसे ऐसे ऐसे गुनाह हैं, बड़े बड़े ऐसे बुराइयाँ जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उलमा इकराम ने उसकी तशरीह की है। ये सारे जो है बुराइयाँ रहने वाले मर्द हो, औरतें हो, रात भर कुरान पढ़े, रात भर सजदे में रहे, रात भर नवाफिल पढ़े, ज़िक्र करे, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे, अल्लाह उन्हें कबूल नहीं करता। उनमें से बड़े बड़े गुनाह, एक मुशरिक है जो अल्लाह के अलावा किसी को माबूद समझने वाला, शिर्क करने वाला जादूगर है, जो जादू करने वाला, जादू करवाने वाले। आज मुसलमान घरों के अंदर ये सारे काम ऐसे हो गए हैं जैसे सर में दर्द होने पर टैबलेट लेना या पेट में दर्द होने पर टैबलेट लेना। किसी को हमें मुंह बंद कराना, किसी को साइलेंट कराना, किसी को अपने हाथ के नीचे रख लेना, या कोई औरत मर्दों को अपनी बात पर चला लेने का काम करवा लेना, अपना ग़ुलाम बना लेना। ये मैं यहाँ बैठे हुए आपसे और हमारे इस गांव की औरतों से नहीं, बल्कि आज जो उम्मत की हालत है हमें मालूम है, वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कितनी ऐसे औरतें जादू टोना के ज़रिए से बड़े बड़े बहादुर मर्दों को जो है अपना ग़ुलाम बना कर रख लिए हैं।
ये काम करने वाली औरतों को भी अल्लाह शब बारात में माफ़ नहीं करेगा। उनकी सारी इबादतें रंदो एक तरफ, हज करे हो, रोज़े रखे हो, तिलावत करे हो, सदका खैरात करते हो, लेकिन अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और टखनों से कपड़ा, जो हम कपड़े पहनते हैं, टखनों से कपड़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, कि ये जो टखनों से कपड़ा अगर मर्द का नीचे है या औरतों का ऊपर है तो दोनों का उतना हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा। मर्द को यह हुक्म है कि टखनों के ऊपर कपड़ा, पैंट, पाजामा, लुंगी रखे। औरतों को यह हुक्म है टखनों के नीचे कपड़ा रखे, टखनों का हिस्सा नज़र न आए। जब आप माहौल का, हम माशरे पर नज़र डालते हैं तो ऐसे ऐसे हमारी बच्चियाँ, जवान लड़कियाँ जो फैशन समझकर, मॉडर्न ज़माना समझकर, एक तो पैंट शर्ट पहनना ही लड़कियों पर हराम है, दूसरा पहनते हैं तो उसमें मुसीबत के नाम के कपड़े, लेगिंग्स के साथ जगिंग्स है, वो घुटनों से थोड़ा नीचे रहता है, आधे का आधा पैर नज़र आता है। हराम है, हराम है, हराम है। उतना हिस्सा अल्लाह काट कर जहन्नम में फेंक देगा। इस तरह के कपड़े पहनने वालों शब बारात की रात में कितनी भी इबादतें कर लें, अल्लाह उनको कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेगा जब तक वो सिद्क़े दिल से तौबा करके माफ़ी नहीं मांगते अल्लाह से कि अल्लाह अब तक हमने जो पहना सो पहना, आज हमने सुन लिया है, ना आज के बाद हम पहनेंगे और ना अपनी बच्चों को पहनता हुआ हम देख कर बर्दाश्त करेंगे, और ना इस तरह के कपड़े हम अपनी बच्चियों को पहनाएंगे। ये अल्लाह से तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी शब बारात की जाने वाली इबादतें कबूल होगी। फिर आगे फरमाया रिश्ता ख़ता करने वाले, रिश्ता ख़ता कर कर जीने वाले, ये ज़िंदगी देखो किसी की वफ़ा नहीं है, ये किसी की दोस्त नहीं है। अंबिया इकराम आए, दुनिया छोड़ कर चले गए, सहाबा इकराम आए, दुनिया छोड़ कर चले गए, औलिया अल्लाह आए, दुनिया छोड़ कर चले गए, आइम्मा सब चले गए, और मैं और आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, ये दुनिया छोड़ कर चले जाएंगे। इस दुनिया को साथ में लेकर जाना नहीं है। ज़रा हम ठंडे दिल और दिमाग से अपने दिल पर हाथ रख कर कभी मौका मिले तो अकेले में बैठ कर हम सोच कर देखें कि हम जो दुनिया में रिश्ते नाते तोड़कर, दुश्मनियाँ कर कर, आपस में कता ताल्लुक़ पैदा कर कर, एक दूसरे से लड़ झगड़ कर, बात को छोड़ कर, हसद कीना अपने दिलों में पाल कर जब हम जी रहे हैं तो मरने के बाद इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? क्या पूरी दुनिया पर हम हुकूमत करेंगे या पूरे गांव के जो है हम बड़े सरदार बन जाएंगे, या माशरे में हमारी कोई इज़्ज़त रहेगी, बल्कि हम जलील रहेंगे? आज कितने सगे सगे भाई भाई हैं, बहनें बहनें ही, जिनकी बातें बरसें बरसें। अभी कुछ दिन 10-15 से 20 दिन पहले इसी गांव में एक शख्स आए थे, नाम नहीं लेना चाहता मैं, एक बड़ी उम्र के आदमी आए थे। उन्होंने आई मुझे बात करने के वास्ते, बोले हज़रत तुम्हें कितने साल हुआ आपको? भाई पहले मैं 8-9 साल था, उसके बाद फिर आपको 1 साल हो रहा, ज़रा दरमियान में नहीं था। तो उन्होंने बोले मैं आपको 18 साल हुआ हज़रत ये गाँव को। अच्छा, तो हमारे यहाँ सगे बहन हैं, उनके इस गांव में सगे बहन भी, उनके बच्चे सब हैं, और वो बोले 18 साल हुआ मेरी उनकी बातचीत नहीं है, मैं गांव को आताश ने 18 साल हो गए। दिल पर अफसोस हुआ, दिल दर्द हुआ, क्योंकि हम समझते हैं इनके वजूहात क्या हैं, अल्लाह के नबी ने इसके बारे में क्या फरमाया है, इनका अज़ाब क्या होता है। ला तख़ातउ वला तदबरु वला तबागज़ु वला तहासदु वकुनु इबादिल्लाहि इख़वाना। जिस नबी का दामन थामने का हम नाम लेते हैं, जिस नबी के सदक़े जी रहे हैं, वो नबी ने फरमाया आपस में ख़ता ताल्लुक़ ना रखो, दुश्मनियाँ ना करो, एक दूसरे के दर पे ना हो, जलन ना करो, एक दूसरे से भाई भाई की तरह रहकर ज़िंदगी गुजारो। ये फ़ना होने वाली छोटी मुख्तसर सी उम्र की ज़िंदगी है।
मर्दों के अंदर भी ये चीज़ें, औरतों के अंदर भी ये चीज़ें, बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें। मेरी माँ बहनें, आप सोच कर देखें कि हमारी ज़िंदगी आधी से पौनी ज़िंदगियाँ गुज़र गई, अब बाकी ज़िंदगी भी गुज़र जाएंगी, लेकिन सामने हमारी औलाद जो उनकी नस्लें चलेंगी उनके साथ क्या होगा? उनके साथ भी यही होगा। आज बाकायदा लोग सिखाते हैं माँ बाप बच्चों को भी कि उनसे हमारी बात नहीं है, उनके घर नहीं जाना, उनकी दावत में नहीं जाना, उनसे बात नहीं करना, उनसे ऐसे रहना, उनके साथ ऐसा रहना। ये सब अल्लाह को नाराज़ करने के काम है। सबसे नाता तोड़कर जो है क्या कमा कर ले जाना है बोलो। इसलिए हम सब जो है बहनें हैं, हम सब भाई भाई हैं। थोड़ी देर का बेजार और इख्तिलाफ रखना इंसान है हो जाता, अब लड़ लिए, थोड़ी देर के बाद में बातचीत कर लेना, मिल लेना, ये मुसलमान का सेवा है। ऐसा नहीं कि दिल में नफ़रत रख कर जो है हमें उनका चेहरा देखे तो होता नहीं, उनको इनका चेहरा देखे तो होता नहीं। इधर से उन्हों जा रहे हैं तो हमें उधर उनके सामने नहीं जाते, वहाँ पर उन्हों खड़े हैं तो हम उनकी उस तरफ नहीं जाते। ये सारी चीज़ें शैतान करवाता है, हमें से बचना चाहिए। अगर किसी के पास इस बात का भरोसा है कि हमें फ़लाने से दुश्मनी रख कर उनसे हमें बातचीत छोड़कर हमें यह हासिल करके जाना है, तब तो जायज़ है, करो। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? मरने के बाद लोग क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी माँ साहब थी, बड़ी अच्छी बहन थी, ये औरत बड़ी अच्छी थी। भाई बात करे तो अच्छी खैर की बात करते थे, किससे भी क्या भी उनकी दुश्मनी नहीं थी, किससे भी क्या भी उन्हें बुरा भला नहीं बोलते थे। अच्छी भाई को मर गई ना, ये बोलना। हमारे अमाल हमारे अहवाल से ऐसा नहीं कहना मरने के बाद मरी सो अच्छा हुआ, चार बेकान तो भी सुधर जाती रहती, तो उन्हें और चार जनियां को तोड़ाती रहती। उसका काम ही वो, उसका जाक उसे लगाना, इसका जाक इसे लगाना, और उनसे बात नहीं करना, इनसे बात, सबसे लड़ना, ये सारी चीज़ें नहीं होना। अगर ये आदत, अगर ये चीज़ें हमारे अंदर हैं तो यकीन के साथ मालूम कर लो कि आने वाली शब बारात में रात भर सजदे में रख कर आप रो लो, अल्लाह उस माफ़ नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा, छोड़ना पड़ेगा। हम सब सगे सगे हैं, कलमे के सगे हैं, हम आपस में सब एक दूसरे के बहने हैं। इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये फरमाया, ये ताल्लुक़ क़ता रहमी, रिश्ते क़ता रहमी करके जीने वाले, इनको भी अल्लाह जो है शब बारात की इबादत भी कबूल नहीं करेगा और उनकी माफ़ी भी कबूल नहीं करेगा। इस तरह के बड़े बड़े और गुनाह गिनाए गए। लिहाजा यही बातें मुझे आपके सामने अर्ज़ करनी थी। हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम माहौल मालूम करते हैं, छोटा सा गांव हमारा, मुट्ठी भर लोग रहते हैं, इतने में इतने तरह किस्म के लोग, अल्लाह हिफाजत करे। शहरों में अगर ये काम होते हैं तो कोई दिखावे में नहीं आता। वहाँ बजा है 30-35 घर हमारे हैं, हम सब एक घर के, एक फैमिली के मानिंद रहना है। आज से हमें अहद करना पड़ेगा। इन इज्तिमात का मकसद यही है कि आप तक सही कुरान और हदीस की बातें कैसे पहुंच जाए, आप दीन को सुन समझ कर अमल करने वाले कैसे बन जाए। हम सब चाहते ही ना शबे बारात की इबादत करना, चाहते नहीं चाहते आप लोग? और जो कुछ भी करेंगे उस रात में अल्लाह उसे कबूल करना है, नहीं है कि नहीं है? दिन भर मजदूरी करती, क्या वास्ते? शाम को मजदूरी पैसा लेने के वास्ते। एक दिन उन्हें मजदूरी देने तो दूसरा दिन नहीं जाते। कल जाको पूरी धूप में गद्दे की मेहनत पड़ को, ये मैं मजदूरी दिए नहीं उन्होंने बोलते। अगर हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगाते हैं, अल्लाह से हमें माफ़ी करवा लेना है और अल्लाह से हम अपने मरहुमीन की मग़फ़िरत करवा लेना है और अल्लाह तबारक व तआला से हमें उम्र में बरकत मांग लेना है, बीमारी के वास्ते सेहत मांग लेना है। जो जो हमें मांगती अल्लाह वो देना है बोले तो हमें पहले दिलों को पाक करना पड़ेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान एक दूसरे से दिल में हसद कीना नहीं रखता, दिलों को पाक रखता है।
हम अपने दिलों को सियाह रख कर रमज़ान भी हमारा बेकार हो जाएगा, शब बारात भी हमारी बेकार हो जाएगी। बस लोगों को दिखाने के वास्ते तो हम पहनेंगे, ओढ़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ईद करे बोल कर, लेकिन अल्लाह की फ़हरिस्त में हमारा कोई नाम ही नहीं रहेगा। अगर हकीकी हम चाहते ही अल्लाह से करीब होना, नबी की मोहब्बत सही हमारे पास आना, हमें पक्के दीनदार बनना है, तो इन चीज़ों को भुलाना पड़ेगा। सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, इससे पुरानी पुरानी दुश्मनियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। ऑटोमेटिक दिलों से जो है ये हसद निकल जाता है। चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर बात करो, किसी से अगर बात करते ही तो चेहरे पर झिल्लियाँ डाल कर बात नहीं करना। बात करने से पहले सलाम करो, अल्लाह के नबी की तालीम है। मुसाफहा करो, मुआनका करो, एक दूसरे के हाथ छूटने से पहले अल्लाह दोनों को माफ़ कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है छोटे से अमल में। हमें अपने दुश्मनियों को भुलाकर, कता ताल्लुक़ इन चीज़ों को भुलाना है, तो सलाम को आम करो। बात करने से पहले एक दूसरे को सलाम अलैकुम माँ, कान जारी, सलाम अलैकुम माँ, क्या करें, सलाम अलैकुम माँ। ये सलाम करने से क्या होता, दिलों को हमारे सुकून मिलता, हमारे दिल सियाहों से निकलकर पाक होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में आते, हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी पहले सलाम करने के इंतज़ार में रह गई, मुझे वक़्त नहीं मिला, मेरे से पहले नबी मुझे सलाम कर देते हैं। घर में गए तो भी सलाम करना, शौहर को भी सलाम करना, औलाद को भी सलाम करना, दूसरों को भी सलाम करना, ये सारी चीज़ें हैं। इससे मोहब्बतें पैदा होती हैं। हम नहीं चाहते क्या हमारा रोशनपुर सिर्फ नाम का रोशनपुर नहीं, पूरे काम का रोशनपुर हो जाना। हमारे आमाल से, तुम्हारे अखलाक से पूरे गांव पर रोशनी उतरना आसमान से। हमारे घर में है ना रोशनी, ये बच्ची नहीं, अल्लाह की तरफ से खैर की रोशनी उतरना हमारे गांव पे। बोले तो हमें सब आपस में एक बनकर रहना, भुला देना सारी चीज़ों को। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात की फ़जीलत बयान करते हुए बहुत सारी जो है तालीम दी है। जितनी इबादतें हमारे से हो सकती हैं करना है। अगर ताकत नहीं है, इशाई की नमाज़ पढ़कर थोड़ा बहुत ज़िक्र करके, तिलावत करके हम सो जाकर फजर की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। उससे क्या है, हदीस में आता, ये दोनों नमाज़ पढ़ने से रात भर इबादत करने का सवाब मिल जाता। शाबान की ईद के नाम से जागले को हमें पान खा ले को उन्होंने वहाँ बैठी, वो कौन की विमल खा ले को वहाँ बैठी, ऐसा बेकार में रात गुजार रही। बोले तो कहाँ गया, काम भी नहीं, क्या लाया, क्या भी नहीं, ये हालत हो जाती है हमारी। उसके वास्ते या तो अमाल करना या तो आराम से सो जाना, दोनों सूरतें जायज़ हैं। कोई मखसूस इबादतें नहीं, आप लोग जो कर सकते ही करो। तस्बीह हाथ में पकड़ो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। जो कुछ पढ़ने आता वो पढ़ो। नमाज़ें पढ़ने आती तो सलातु तस्बीह की नमाज़ पढ़ो, या फिर उम्र ख़ज़ा की नमाज़ें पढ़ो। जितनी एक साल से उस शाबान से लेकर इस शाबान तक हमारी कितनी नमाज़ें छूट गई, उसकी ख़ज़ा पढ़ते रहे तो पूरी रात गुजर जाती है। या फिर बैठकर कोई इबादत करना है, कुरान पढ़ने आता कुरान पढ़ो, नहीं पढ़ने आता कुरान खोल को उंगली रख ले कि जाओ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब दे देता। अल्लाह के ख़जाने में क्या भी कमी नहीं है, मांगने वालों की कमी है, हमें लेने वालों की कमी है। अल्लाह देने के वास्ते जो है, अल्लाह देते देते नहीं थकेंगे, हम मांगते मांगते थक जाएंगे। ये हैं आमाल, शब बारात के आमाल। अब उससे पहले रोज़ों का मसला अगर है तो हमारी ताकत के मुवाफ़िक नवाफिल रोज़े ही रख सकते हैं। कल है, परसों है, छोड़ कर है, जितने हो सकते रोज़ा रख सकते हैं। उसके अलावा रमज़ान की तैयारियां करना है। अगर हम में से बीमारियां हैं, कोई बीमारी है, इस तमाम की जो है सेहत का ख्याल रखते हुए हर चीज़ से जो है अपने सेहत से, अपने बदन को हमें सेहत या अपनी फ़िट रखने की कोशिश करना। ये नहीं सोचना आपसे अच्छे मुझे नहीं होता ना रमज़ान में क्या करना, सो कर को नहीं सोचना।
पूरी कोशिश तैयारी में रहना, नहीं इस रमज़ान का पूरा रमज़ान के रोज़े रखो, मैं जैसी इबादतें हैं वैसी करना बोलकर अभी से आप तमाम लोग नमाज़ों की पाबंदियाँ करो, मर्दों को आप उनकी तरगीब दिलाओ। इतने लोग रहते हैं, क्या तो भी एक बातचीत हो रही है, किसी की पंचायत हो रही है, इंसाफ हो रही है, क्या कि तमाशा हो रहा बोले तो दूध पीते हुए सब बच्चे को भी लेकर आ जाती साथ में, पूरे मर्दवाने भी जमा हो जाती हैं, औरतें भी जमा हो जाती हैं जोड़ में। 5 वक्त हमारे गाँव में अजान हो रही है, नमाज हो रही है, 1 2 3 1 2 3 छोड़े तो 4वें 5वें लोगांश नहीं आ रही, बहुत कम हो गई। इसमें आप भी मेहनत करना, तुम्हें घरा में बोल को तरगीब दिलाओ, नमाज के वक़्त में मर्दों को नमाज को भेजो, आप भी वज़ू करके नमाज़ें पढ़ो, फिर देखो घरों के अंदर कैसे बरकतें आती, घरों में कैसे खुशियाँ आती हैं। लिहाजा इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को इतनी देर बैठे हुए को कबूल करे और मुझे कहने से आपको सुनने से हम सबको जो है अमल की तौफीक